बहुत पुरानी बात है। बर्फ से ढके पहाड़ों और गहरे नीले झीलों के बीच एक खामोश वादी थी। इस वादी के नीचे एक खुफिया सल्तनत आबाद थी जिसे लोग सर्पनगर कहते थे। वहां नाग कबीले के लोग रहते थे जो आधे इंसान और आधे सांप की ताकत रखते थे। इसी सल्तनत में एक शहजादी पैदा हुई जिसका नाम ज़ोहरा रखा गया। ज़ोहरा आम नागों जैसी नहीं थी। इसकी आंखों में सब्ज चमक के साथ हल्की नीली रोशनी भी झलकती थी। जब वो मुस्कराती तो उसके इर्द गिर्द हल्की सी सुनहरी रोशनी फैल जाती। लेकिन इसकी पैदाइश के वक्त दरबार के बुजुर्ग नजूमी ने एक पेशगोई की। ये शहजादी मोहब्बत और कुर्बानी की अलामत होगी, मगर उसकी तकदीर में तन्हाई लिखी है। ये सुनकर बादशाह और मलिका के दिल कांप उठे। ज़ोहरा बड़ी होती गई मगर इसे महल से बाहर जाने की इजाज़त न थी। इसके वालिद नाग बादशाह इसे इंसानों की दुनिया से दूर रखते थे। उनका मानना था कि इंसान जालिम और खुद गरज हैं। ज़ोहरा अक्सर चांदनी रात में झील के किनारे आकर खामोशी से बैठ जाती। वो पानी में अपना अक्स देखती और आहिस्ता से कहती, क्या मैं वाकई मुख्तलिफ हूँ? क्या मेरी तकदीर में खुशी नहीं? इसकी आंखों से आंसू गिरते तो पानी में हल्की सी लहरें उठती, जैसे झील भी उसके दुख को महसूस कर रही हो। एक दिन वादी में एक इंसान शहजादा आ गया। इसका नाम अलियान था। वो शिकार के दौरान रास्ता भटक गया था और जख्मी हालत में झील के पास गिर पड़ा। ज़ोहरा ने जब इसे देखा तो इसके दिल में पहली बार अजीब सी हलचल हुई। वो जानती थी कि इंसान इसके कबीले के दुश्मन हैं, मगर उसका दिल रहम से भर गया। वो आहिस्ता से इसके करीब आई, अपने जादुई लम्स से इसके जख्म भर दिए। जब अलियान को होश आया, इसने एक हुसैन लड़की को देखा जिसकी आंखों में गैर मामूली चमक थी। तुम कौन हो? अलियान ने कमजोर आवाज में पूछा। ज़ोहरा मुस्कुराई, में इस वादी की मुहाफिज हूं। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगे। ज़ोहरा पहली बार हंसने लगी, ख्वाब देखने लगी, मगर वो जानती थी कि सच छुपाया नहीं जा सकता। एक रात इसने अलियान को सब कुछ बता दिया। जैसे ही इसने अपनी असल शक्ल दिखाई, इसकी आंखों में सांप जैसी चमक और बाजुओं पर सुनहरी छलके जाहिर हो गए। अलियान पीछे हटा, इसकी आंखों में खौफ था। तुम नाग हो? ये लफ्ज़ ज़ोहरा के दिल पर तीर की तरह लगा। वो कांपती हुई बोली, हाँ, मगर मेरा दिल इंसानों जैसा है, शायद इससे भी ज्यादा नर्म। अलियान खामोश रहा। इसके दिल में खौफ और मोहब्बत की जंग चल रही थी। दूसरी तरफ इंसानों के गांव में अफवाह फैल गई कि वादी में नाग रहते हैं। सिपाहियों ने हमला करने का फैसला कर लिया। जब ज़ोहरा को खबर मिली, वो परेशान हो गई। वो नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से खून बहे। इसी दौरान अलियान इसके पास आया। मैंने फैसला कर लिया है, इसने मजबूत आवाज में कहा। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम दुश्मन नहीं हो। ज़ोहरा की आंखों में आंसू आ गए, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। इंसानों की फौज वादी में दाखिल हो गई। नाग कबीला भी दिफा के लिए तैयार था। जंग छिड़ने ही वाली थी कि ज़ोहरा दोनों के बीच आ खड़ी हुई। रुक जाओ, इसकी आवाज गूंजी। नफरत कभी अमन नहीं ला सकती। मगर एक सिपाही ने तीर छोड़ दिया। तीर सीधा ज़ोहरा की तरफ आया। अलियान ने इसे बचाने की कोशिश की, मगर तीर उसके दिल के करीब जा लगा। ज़ोहरा जमीन पर गिर गई। इसके आंसू जमीन पर गिरे तो वहां से नीला चश्मा फूट पड़ा। मरते हुए इसने अलियान का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, शायद मेरी तकदीर तन्हाई थी, मगर मैं खुश हूं कि मैंने मोहब्बत देखी। इसके अल्फाज खत्म हुए और उसका जिस्म रोशनी में बदलकर झील में तहलील हो गया। कहते हैं आज भी इस वादी में एक नीला चश्मा बहता है जिसे लोग ज़ोहरा का आंसू कहते हैं। इसका पानी जख्म भर देता है और दिलों की नफरत मिटा देता है। अलियान ने कभी शादी नहीं की। वो अक्सर झील के किनारे आकर खामोश बैठता और आहिस्ता से कहता, तुम नाग नहीं थी, तुम मोहब्बत थी। सबक: मोहब्बत जात शक्ल आ नस्ल नहीं देखती। नफरत जंग को जन्म देती है, मगर कुर्बानी तारीख बना देती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।